सौरभ सिंह राजपूत जो है पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान में आपको जो है शहद के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आयुर्वेद में मधु के नाम से जो वर्णित आपको मिलेगा। और इसकी बहुत सारी का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे आयुर्वेद में आपको मिलती है। मोस्टली जो है वो अनुपान के में यूज़ किया जाता है ना। विभिन्न जितने भी चूर्ण हैं, कुछ वटियाँ हैं, उसमें अनुपान के रूप, जैसे कि शीतोपलादी चूर्ण है, उसके अगर आप शहद के साथ लेते हैं तो जो है खाँसी में और सर्दी से रिलेटेड जितनी भी आपको दिक्कतें हैं वो आपकी शांत हो जाएँगी। और साथ ही मधु को जो है अपग्राही होता है, लेखन कर्म करता है, तो कफ शामक होता है, तो कफ से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं उसमें यूज़ होता है। और आपको मधु के साथ लें क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज़ इनरिच्ड होता है, तो आप जो है डायबिटीज़ में उसको एज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मधु है वो उष्ण विरोधी, यानी कि आप उसको हीट नहीं करो, है ना। हीट करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो गलत हो जाती हैं, तो इसलिए आपको उसको बिना हीट किए ही यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारी परीक्षाएँ बताई जाती हैं कि आपको प्योर हनी कैसे पहचानना है, उस बहुत सारी परीक्षाएँ हैं, जिसमें से जो है अगर आप आयुर्वेद में बात करो तो जो वर्णित है कि अगर आप उसकी रुई की जो है बर्ती बनाकर अगर उसमें आप हनी को डिप करो और उसके बाद फिर अगर अग्नि पे रखो, आप उसे जलाओ, तो जो प्योर हनी होगा वो आसानी से जल जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ मिलावट होगी तो उसमें चट चट जैसी कुछ आवाज़ आएगी, तो ऐसे आप जो है प्योर हनी को भी पहचान सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज़ होता है और फ्रुक्टोज़ इनरिच्ड कोई भी चीज़ होगी, जैसे कि गुड़ हो गया और जो है हनी हो गई, तो वो आप एज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ जो नॉर्मल शुगर है, वो आप इस्तेमाल करोगे तो आप बेहतरीन मतलब इसके रिज़ल्ट्स हैं और अच्छा आपको यूज़फुल होगा। वो साथ में आपको जो ओबेसिटी है, वो भी आपको कम करने के लिए जो है वो हनी कारगर साबित होगा।